चलिए ये हो गया आपका। तो हमेशा ध्यान रखना, तो ड्यूर जब आपका एल्डिहाइड या कीटोन किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अपने अंदर ऐड करेगा तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है ना। ट्राइगोनल प्लेनर के बाद वो कौन सा प्रोडक्ट दे देगा आपको, टेट्राहेड्रल। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है आपकी। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन during nucleophilic addition hybridization hybridization of carbonyl carbon changes from 0 to carbon hybridization changes from sp2 to sp3, sp2 से ये sp3 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, कंपेयर द रिएक्टिविटी, क्वेश्चन ही है कंपेयर द रिएक्टिविटी of aldehyde and ketone towards nucleophilic addition। यानी एक न्यूक्लियोफाइल आप एल्डिहाइड में डाल रहे हो और एक न्यूक्लियोफाइल आप कीटोन में डाल रहे हो। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा दोनों में से, बोलो। सर बताती हूँ। बताओ बताओ, सोचो आराम से। मैं और पानी लेके आता हूँ अपने गिलास में, सोचो इतने। हाँ जी, पता लगा रीजन? सर आप बता दो, नहीं आ रहा। चलो देखो, अगर आप एल्डिहाइड को देखो, ये स्ट्रक्चर है एल्डिहाइड का, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यही है एल्डिहाइड, है ना। हाँ जी सर। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूं और कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है ना, तो कार्बन एटम आपका इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है। मगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन कम कर रहा है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट है ना। सो द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वन एल्काइल ग्रुप। और वहीं पर अगर मैं कीटोन को देखूं तो कीटोन कुछ ऐसे है आपका, तो यहां से आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये माइनस O प्लस, तो यहां से ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है और ये वाला एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है ना। तो कीटोन के अंदर आपके दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करके
इस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, है ना। यानी कि ये दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं ये इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं। दे आर डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन, समझे। और जबकि जो एल्डिहाइड है उसमें सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है जो कार्बोनिल कार्बन एटम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम रिड्यूस कर रहा है। इसलिए जो एल्डिहाइड है इसका कार्बोनिल कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, समझे, समझ गए कि ओके नहीं, सर। है ना। हाँ, तो मैं लिखता हूँ इसका आंसर अभी, बस रुको 1 मिनट, मैं पानी अपना चढ़ा के तो आया था गर्म होने के लिए। चलो, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द कार्बोनिल कार्बन एटम द इलेक्ट इन एल्डिहाइड्स द इलेक्ट्रोफिलिसिटी of carbonyl carbon is reduced to a smaller extent due to plus I effect of one alkyl group, whereas in ketones the electrophilicity of carbonyl carbon atom is reduced to a larger extent due to plus I effect of two alkyl groups ठीक है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर द कार्बोनाइल कार्बन एटम ऑफ aldehyde is more electronegative than carbonyl कार्बन एटम ऑफ कीटोन, ठीक है ना। सो एल्डिहाइड्स आर more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कंपेयर द रिएक्टिविटी of benzaldehyde and acetaldehyde towards nucleophilic addition। बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड। सोचो, सोच के बताओ मुझे।
बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव है, बोलो। सर एसिटाल्डिहाइड। कैसे? बोलो सर कैसे? इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो, तो उसमें लेस होता है बेंजल्डिहाइड में। इसमें बेंजल्डिहाइड में क्या होता है लेस? सर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैं तो न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा हूँ बेटा, एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। तुम सब्स्टिट्यूशन पे कहाँ पहुंच गए? सब्स्टिट्यूशन में तो एक एटम हटता है और दूसरा आके ऐड होता है। यहाँ तो हमने किया ही नहीं, यहाँ तो सिंपली एडिशन किया है। देखो कुछ हटाया थोड़ी ना हमने। CH3COH, CH3COH तो है ही, और न्यूक्लियोफाइल आके जोड़ा है हमने। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडिशन की। बोलो। इसमें तो तुम्हारे में से उतारो, ऊपर वाले खाने में से, कुर्सी पे चढ़ के सबसे ऊपर रखा सर है। इसमें सेकंड वाला ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, पर रीजन क्लियर नहीं है। हाँ तो वही ना, तो क्यों, वही तो बताओ मुझे। देखो पर सर रीजन क्लियर नहीं। अगर आप एल्डिहाइड की बात करो तो यही है, यहां से आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो O- और C+, है ना। तो इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को सिर्फ कौन रिड्यूस कर रहा है? एक एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट, है ना। यहाँ पर क्या लग रहा है? इसका सिर्फ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। और वहीं अगर मैं बेंजल्डिहाइड की बात करूं तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है ये, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O और H। यहां से ये बॉन्ड टूटा ऐसे, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट के यहां पहुंच गया, यानी कि ये हो गया CO- और H। और देखो इस कार्बन का प्लस चार्ज किसने खत्म कर दिया? बेंजीन रिंग ने खत्म कर दिया ना। देखो अगर आप दोनों कार्बोनाइल कार्बन को कंपेयर करो, एक तो एल्डिहाइड वाला कार्बन एटम ये वाला, और एक बेंजल्डिहाइड वाला, तो इस वाले कार्बन पे तो प्लस का चार्ज है ना, इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, मगर इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नहीं है, नहीं। तो ये जो है न्यूक्लियोफाइल को कम अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, समझ रहे हो? हाँ जी सर। है ना। तो जब भी हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ईज देखनी हो तो हमेशा हमें क्या कंपेयर करना है? हमें देखना है कौन सा कार्बोनाइल कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो मैं लिख दूं यहां पर द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड is more electrophilic than carbonyl carbon of benzaldehyde ठीक है ना। रीजन because due to
plus R effect of benzene ring. Due to plus R effect of benzene ring, the electrophilicity of carbonyl carbon is reduced to a larger extent. ठीक है ना? Larger extent, so the carbonyl carbon atom of benzylaldehyde is less electrophilic. बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोफिलिक है ना? सो लेसर इज द अट्रैक्शन टुवर्ड्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल. सो लेसर आर द अट्रैक्शन towards incoming न्यूक्लियोफाइल. जबकि जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, इसका कार्बोनिल कार्बन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है. ठीक है ना? क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो रिड्यूस हुई है वो काफी कम रिड्यूस हुई है. ठीक है ना? और मैं लिख दूं यहां पर वेयर एज इन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स द electrophilicity of carbonyl carbon is reduced to a lesser extent due to plus I effect of one alkyl group. ठीक है ना? So the attraction towards incoming nucleophile are higher. So the attraction towards incoming nucleophile are higher. इसलिए जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा इजीली अट्रैक्ट करता है, और जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो कम अट्रैक्ट करता है. ठीक है ना? तो रिंग वाले जो एल्डिहाइड है उनकी रिएक्टिविटी कम, और जो रिंग वाले नहीं है उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा. ठीक है? चलो एक और लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे पढ़ेंगे इसमें. कंपेयर द रिएक्टिविटी of following molecules towards nucleophilic addition. तो एक तो आपका बेंजल्डिहाइड है और एक है आपका ये. बताओ, सोचो और सोच के इसका आंसर करने की कोशिश करो. दिमाग लगाना थोड़ा, तब आंसर देना. इसका है बड़ा इजी है.
है ना तुम्हारे पास जूम आईडी बनाई रखी होगी, देखो डाल के एक बार, ऐसे ही आती है एकदम। आपकी आईडी पासवर्ड, हाँ ये रहा ना, लो देखो एक बार कैसे, मैंने चेक नहीं किया अभी तक। ये डालना, ये रही। हाँ जी बताओ, क्या है लॉजिक? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा। कैसे? देखो जरा इनकी इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करना एक बार। ये ऐसे ही है ना, हमें देखना है कौन सा कार्बोनिल कार्बन एटम ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये हो गया CH2। ठीक है, ऐसे ही है ना ये भी। तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ देता हूं माइनस ये प्लस, तो यहां से ये बॉन्ड पे उठ के इधर चला जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहां पर आ जाएगा तुम्हारा। यहां पर आ जाएगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? यहां पर अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ो तो क्या यहां से कुछ उठ के आ रहा है इधर? नहीं आ रहा ना, देखो नहीं सर। यहां से कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब जो ये वाला कार्बोनिल कार्बन एटम है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो गई ना। तो मैं लिख दूं यहां पर लेस रिएक्टिव, है ना, लेस रिएक्टिव किस वजह से? ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ बेंजीन रिंग, द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूस्ड टू ए लार्जर एक्सटेंट, है ना। मैं लिख दूं यहां पर द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन is reduced to a larger extent, है ना, to a greater extent। जबकि इस वाले की बात अगर मैं करूं तो यहां पर क्या लग रहा है, देखो ये sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम है ना, तो ये तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है यहां पर? प्लस आई। और इंडक्टिव इफेक्ट में जो डीलोकलाइजेशन होता है वो काफी कम होता है ना। इन इंडक्टिव इफेक्ट द डीलोकलाइजेशन इज लेसर, समझे? हाँ जी सर। क्लियर हो गई बात आपको ये? चलो ठीक है, तो इसलिए रिएक्टिविटी के लिए हमेशा आप देख लेना, जब भी रिएक्टिविटी पूछे आपको सिर्फ कार्बोनाइल कार्बन एटम को चेक करना है। यू हैव टू चेक ओनली द कार्बोनाइल कार्बन एटम, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट है, इसकी वजह से मैं लिख दूं यहां पर दिस कार्बोनाइल कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये कार्बोनाइल कार्बन एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। दिस कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। चलो जी, इससे आगे चलते हैं अब हम। अब आ जाओ यहाँ पर सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, some examples of nucleophilic addition।